डिप्रेशन में डालकर चले गए अशोक जी। आप मुझे सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सबकी आंखों में आंसू देकर यहाँ ऐसे हंस रहे। आप जब यहाँ से भाग गए हैं तो सबको यहाँ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो मेरे पापा की तस्वीर को पलटने वाले? मुझे यही सही लगा। तुम होते कौन हो मेरे पापा के बारे में सही गलत सोचने वाले? क्या हुआ आस्था, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चाचू, दादाजी, दादी, देखिए इस कृष्णा ने हमारे पापा की तस्वीर पलट दी। और ऊपर से ये भी कह रहे कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब बेटा ये तो तुम अपनी मम्मा से पूछो, वही बताएंगी। क्योंकि कृष्णा जो भी करता है ना, उन्हीं की छत्र छाया में करता है। मम्मी पूछिए इससे कि इसने हमारे पापा की तस्वीर कैसे पलट दी। जब वो इस घर को छोड़कर चले गए हैं फिर सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसलिए मैंने पलट दी। नूपुर, सीधी करो पापा की तस्वीर। नूपुर क्यों सीधी करेगी? कृष्णा ने पलटी है तो वही सीधी करेगा। कृष्णा सीधी करो तस्वीर। सुना नहीं तूने? सीधी कर। मैं करती हूँ बाबूजी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इस घर में जितने भी लोग हैं अशोक जी से प्यार करते हैं। सबके मन में उनके लिए शिकायतें होंगी और सब जवाब भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सब उनका इंतजार कर रहे हैं। और किसी का इंतजार उसके तस्वीर के सामने खड़े रहकर उसे देखते हुए किया जाता है, तस्वीर को पलट कर नहीं। तस्वीर को पलट कर तो लोगों को भुलाया जाता है कृष्णा। और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो अशोक जी को भूलना चाहता है, जिनमें तुम भी शामिल हो। मैंने कहा ना कृष्णा तुमसे, तस्वीर उलटकर लोगों को भुलाया जाता है, लेकिन अगर उसका इंतजार करना हो तो तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर उम्मीद जगाए रखनी पड़ती है। आस्था की आंखों में अपने पिता का इंतजार है, लेकिन तुम उन्हें भयानक सपने की तरह भुलाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कृष्णा, ये हकीकत है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है ये। और अपने अंदर के इस भूचाल को अगर खत्म करना चाहते हो तुम, तो सवाल पूछने पड़ेंगे उनसे। ऐसे तस्वीर उलटकर सवालों के जवाब कैसे पाओगे? बोलो। तो आपको मेरा तस्वीर पलटना गलत लगा? देखो, अगर तुम्हारी जगह खड़ी रहकर सोचूं तो गलत नहीं है, लेकिन वो मेरे पति हैं। उनकी तस्वीर ऐसे उल्टी रखी हुई देखकर मुझे कैसा लगेगा, सोचो तो। मतलब आप अपने पति को गलत नहीं मानती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपके लिए सही है? नहीं समझा सकती तुम्हें, तुम बच्ची हो। कृष्णा हम दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन किसी गलती को लेकर इस तरह फैसला करना आसान नहीं है। मैं पत्नी हूँ उनकी, प्यार करती हूँ मैं उनसे, और वो मुझसे। मैडम जी, वो आदमी किसी से भी प्यार नहीं करते, आपसे भी नहीं। अगर वो आपसे प्यार करता था तो आपको ऐसे छोड़कर भाग जाता?
उनकी आदत ही ऐसे प्रॉब्लम्स को छोड़कर भागने की। वो बिना किसी जिम्मेदारी के जीना चाहते हैं। वो अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैडम जी। वो एक सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश नहीं है वो। देखा है मैंने, घर की हम सबकी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखा है। परेशानियों में सबके लिए परेशान होते हुए देखा है। गैर जिम्मेदार नहीं है वो। मैडम जी, मैं और आप अशोक गुप्ता को अलग अलग तरह से जानते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे। हम एक साथ नहीं होना। वेलकम बैक जिज्जी। ये लीजिए, पानी पीजिए आप। एक बात बताएं मास्टरनी, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो सही में हमारी इज्जत करती हो। अच्छा जिज्जी, एक बात पूछे? हम मानते हैं कि वो नकली बर्थ सर्टिफिकेट आपने अशोक भैया को बदनाम करने के लिए बनवाया था। धीरे बोलो। हाँ, बस हम भी तो बेवकूफ हैं जो आपकी चाल का मोहरा बन गए। पर जिज्जी, ये जो यशोदा भाभी है ना, कृष्णा के पीछे पड़ी रहती है। अभी कृष्णा भाग गया था, फिर ढूंढकर फिर वापस ले आई उसे। इससे तो सिर्फ एक ही बात साबित होती है। क्या? वही जो उस दिन बड़ी चौड़ी होकर आप सबको बता रही थी और अम्मा बाबूजी आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हम? हाँ। अब कौन सी बात? क्या बोल रहे थे? चिच्ची, आप ही तो कह रही थी जो कृष्णा है वो अशोक भैया का नाजायज बेटा है। अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलती कि कृष्णा अशोक की औलाद है तो 2 ही 4 दिन ये लोग मुंह बनाते और 5वें दिन बहुत खुश होते। देखो हमको हमारा पोता मिल गया, क्योंकि पोता की तो चाहत है ना इनके मन में। तब हमारे सोनू को तुम्हारे माँ बाप की जायदाद से हाथ धोना पड़ता। अच्छा हुआ चला गया। अरे मास्टरनी, तो पगला गई हो क्या? है? कुछ भी सोचती रहती हो। अरे मास्टरनी, एक बात सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कृष्णा भाई का बेटा होता तो भाई क्या कृष्णा को ऐसे छोड़ के भाग जाता? अरे भाई तो ऐसा है कि जरा जरा सी बात में घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है लड़ने झगड़ने के लिए, और इतनी बड़ी बात वो कुछ बोलता ही नहीं। सोचो, छोटी छोटी बेटियां हैं, मन तो करता ही होगा ना कि बेटा हो। अगर कृष्णा भाई का बेटा होता तो इतनी बड़ी बात क्या वो घर वालों से नहीं मनवाता? अरे अम्मा बाबूजी से मनवा लेता कि कृष्णा उनका पोता है, वही इस घर का वारिस है। हाँ जिज्जी, बात तो सही है। अरे मास्टरनी, उस दिन तो हमने तुक्के में तीर लगा दिया था। लगा निशाने पे तो लगा नहीं, तो कोई बात नहीं। तुम भी तो मजाक नहीं समझती हो। अच्छा एक काम करो, ये सब छोड़ो, हमें ना एक कप बढ़िया सी चाय मिला दो। हाँ उन्हीं का है। और ये घड़ी भी उन्हीं की है? नहीं, ये घड़ी पापा की नहीं है। दरोगा साहब, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ से मिला आपको बटुआ? देखिए, हिम्मत करके सुनिएगा आप लोग। दरअसल मथुरा जाने वाली बस नदी में गिर गई। और उस बस में जितने भी लोग सवार थे सबकी जान चली गई, कोई भी नहीं बचा। नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात दरोगा साहब। ये पर्स मिल जाने से कुछ साबित नहीं होता। हमारे अशोक को कुछ नहीं होगा। हम समझ सकते हैं आपका दुख। बस का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए वो ब्रिज से नदी में जा गिरी।
बस के टूटने से काफी लोग नदी में बह गए। कुछ शव हम निकाल पाए हैं। बस को बाहर निकाला तो कुछ सामान मिला जिसमें ये कुछ चीजें मिली हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम की तलाश जारी है, पर हालात को देखते हुए और शव मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम आपको जो है जैसा है खबर करते रहेंगे। क्या खबर करते रहेंगे? हाँ, जाइए यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में झूठी खबर देने की? निकलिए आप यहाँ से। चला गया हमारा अशोक। सुना आप सबने, चला गया हमारा अशोक। ये यशोदा और कृष्णा ने खाया है मेरे बेटों को। शांत हो जाइए बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, सही सलामत है आपका बेटा। एक पत्नी अपने पति का कभी बुरा होने दे सकती है क्या? ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये पर्स अशोक का ही है। तुम्हारे कहने से दरोगा की बातें नहीं बदल जाएगी। हाँ, वो मथुरा की आश्रम वाली बात तो बिल्कुल छूटी थी। और वो रुमाल, वो तो हमें अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला था। बस उसको देखा, हमने प्लान बना लिया। लेकिन ये सब तो हमने घर में घुसने के लिए किया था। हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। नहीं, हम अपने भाई से नफरत जरूर करते, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो हमें छोड़ के चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए। कभी ये नहीं सोचा। देखो कामिनी, तुम्हारा दुखी होना बिल्कुल जायज है। अरे भाई था वो तुम्हारा, लेकिन हिम्मत से काम लो। और ये जो मथुरा वाली हमने झूठी कहानी बनाई थी, ध्यान रखना, ये कहानी किसी से भी भूल के भी मत बताना। इसको बिल्कुल वैसे ही दफन कर दो, अशोक की तरह है। और देखो, भाई बहनों में तुम सबसे बड़ी हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अम्मा बाबूजी को ये बताओ कि अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करें, और हाँ, शांति पाठ भी रखें। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, तुम ये बताना कि अशोक जीते जी यशोदा और कृष्णा की वजह से परेशान रहता था। हाँ, ये बताना पड़ेगा। और उनसे कहना कि अशोक को जीते जी तो सुकून नहीं मिला, तो मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए शांति पाठ रखना जरूरी है। ठीक है? अब तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। तुम जाकर उन लोगों को ये सब समझाओ, और हम पंडित जी से पूछ के आते हैं कि शांति पाठ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ठीक है? तुम परेशान ना हो, हैं? हम अभी आ रहे हैं। जाना। चूड़ियां तोड़नी पड़ती है यशोदा रानी। छोड़ दिया मुझे, छोड़ दीजिए।
ना, हट यहाँ से। नहीं बड़ी मालकिन, मैडम जी दुखी और परेशान है। इस हालत में मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब उठिए। कृष्णा, जिद मत करो, ये बड़ों के काम है, उन्हें करने दो, बीच में मत पड़ो तुम। नहीं छोटा मालिक, आज किसी के कहने से भी नहीं हटूंगा। अशोक जी देखिए, ये सब आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ये चूड़िया जो आपका एहसास बनकर लिपटती है मुझसे, उसे तोड़ना चाहते हैं ये। लेकिन मैं जानती हूँ, जब तक इन चूड़ियों की खनक मेरे हाथों में है, आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे। आ जाइए ना अशोक जी, आ जाइए ना, और इन्हें दिखा दीजिए कि मेरा विश्वास सच है। आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ है। मैंने इतनी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। और हर दिन मैंने अपने बाप के प्यार के लिए तरसा है, उनकी कमी महसूस की है मैंने। फिर मैं ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी तरह कोई और बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसे। फिर मैं बड़ी बेबी और नुपुर के पापा को जीतने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? बड़े मालिक, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए। भैया मिल गया सब सामान? हाँ जी, सारा सामान मिल गया, बस गंगा जल रह गया है, सुबह ले आएंगे। सामान तो आ जाएगा, पूजा पाठ भी हो जाएगी। हमें चिंता ना यशोदा रानी की हो रही है। देखो अपनी कौन सी हालत कर ली है, दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। अरे हमें तो ये लग रहा है कि कल की पूजा में ये कैसे बैठेंगी। जिज्जी, एक पति को खोने के दुख से ज्यादा एक औरत के लिए और क्या दुख हो सकता है। हम सबके लिए ये बात मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। अगर हम सब ये विधि नहीं करेंगे तो अशोक भाई साहब की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति पाठ पूरे विधि विधान से होगा। पंडित जी जो जो कहेंगे वो सब करेंगे हम। माँ के गुण कूट कूट कर बच्चे में आए। वो भी ना ऐसे ही बहुत बड़ी नौटंकी बाज थी। पता है, दिए जला करके प्रार्थना करने का ढकोसला किया करती थी। इस घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक किशन भगवान का मंदिर है। वो वहां पे जाती थी, प्रार्थना करती थी। जब परेशान होती थी ना, ऐसे ही बैठ के ढकोसला करती थी और कहती थी कि वहां के जो भगवान जी हैं ना, वो साक्षात आते हैं और बात सुनते हैं। पर क्या हुआ, भगवान ने तो उसकी एक भी नहीं सुनी ना। देखो कृष्णा बेटा, आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें हम बता रहे हैं कि
कि तुम भी ना ये सब ढकोसले मत करो, अपनी माँ की तरह ना ये सब नौटंकी करना बंद कर दो। और जो तुम्हारी मैडम जी है ना, उनका जो अधूरा सच है ना, उसमें उनका साथ मत दो। वो क्या है ना बेटा, दुख को झेलने से पहले जरूरी होता है उसको स्वीकार करना। इसलिए तुम्हारी मैडम जी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मेम साहब, सर जी तो आपके भाई हैं। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि आप उनकी सलामती की दुआएं मांगती। ए कृष्णा, तमीज से बात कर जिज्जी से, या फिर अपनी सारी तमीज अपनी मैडम जी के लिए रख कर आया है? हाँ? जिज्जी ने क्या गलत कहा बोल? पूरे घर वाले मानने को तैयार है, सिर्फ भाभी है जो बात को नहीं मान रही। और तू भी उनका साथ दे रहा है, उन्हें झूठे यकीन के झाड़ पर चढ़ा रहा है। बंद कर दे ये सब। और अगर कल पूजा में तूने कुछ भी नाटक किया ना, तो फिर देखी। सॉरी छोटी मैम साहब, लेकिन मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। अगर मैडम जी किसी बात पर भरोसा करती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए ये जानते हुए कि सर जी जिंदा है, उनकी आत्मा के लिए शांति पाठ होते हम नहीं देख सकते। आप सोनू को कहिए कि वो आस्था नुपुर को लेकर अपने घर चला जाए। बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनके सामने शांति पाठ की विधि करना ठीक नहीं रहेगा। जी यशोदा माने चाहे ना माने, चाहे हम लोग को जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, ये जो भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ हो रही है, वो तो उसको करनी ही पड़ेगी ना। पर जिज्जी कृष्णा, भाभी के नाम मानने पर हम उनके साथ जबरदस्ती तब करेंगे ना जब कृष्णा करने देगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ नाटक करता रहता है। अम्मा, बाबूजी, कल वो हमसे और जिज्जी से कह भी रहा था कि वो ये शांति पाठ नहीं होने देगा। हमारे तो जी में आ रहा है कि उसको पेटों में दबा दे। भगवान जाने इस पुलिस से कब छुटकारा मिलेगा। अगर आज उसने कोई नौटंकी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप परेशान मत होइए। कामिनी, अब कृष्णा को तुम्हें को संभालना पड़ेगा। हाँ, कृष्णा को तो अब हम ही संभालेंगे। और ये जिम्मेदारी ना हमने ली है। जब तक पूजा चल रही है तुम यहीं पे रहोगे, नीचे नहीं आओगे। समझ लो, और मैं समझ के नहीं है? समझ करिए, ये गलत कर रहे हैं, छोड़िए। हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। पूजा पाठ के सामान में आग लगाने ये जा रहा था, तो गलत हम कर रहे हैं। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहे। अब जितना चीखना है ना, चीखता रहे। अब नहीं जाएगी नीचे तेरी आवाज। और देखो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या करो। हैं? ये देखो, ये है सफेद साड़ी, ले जाकर के अपनी मैडम जी को दे देना। गाइस, उनके जीवन में तो अब बस सफेद रंग ही बचा है। देखो कृष्णा बेटा, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमें हमारे भाई के जाने का दुख नहीं है। बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। जीते जी तो उसे कोई समझ ही नहीं पाया। अब मरने के बाद ना हम उसकी आत्मा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते बेटा, कतई नहीं देख सकते। कृष्णा बेटा देखो, अभी जो जरूरी है वो ये है कि जो पूजा की विधि है ना, उसको हम सब लोग मिलकर निभाएं। हैं? जो पंडित जी कह रहे हैं उनकी बात को हम माने। हैं? समझ में आ रही है हमारी बात की नहीं? समझ जाओ। ये लो, दे देना पूजा के बाद पहन ले तुम्हारी मैडम जी। चलो बंसल जी, समझो।
चलो सो जल्दी चलो। अरे छोड़िए ना, खोलिए मेरी रस्सी, खोलिए मैडम जी, खोलिए ना, यहाँ आइए ना। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और यहाँ तक कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। और सोनू, अब खबर तूने ठीक से देखा था बेटा, मामा ही थे। जी नानी। अरे बच्चे हैं, किसी मिलता जुलता इंसान को देख लिया होगा और इतने दिनों से अशोक अशोक सुन रहे हैं तो बच्चों को लगा होगा कि वो अशोक ही होगा। नहीं नहीं, सच में हमने मामा को ही देखा था। हाँ, हमने पापा को ही देखा था। सच्ची में वो मामा ही थे। एक काम करो, बच्चों को लेकर के घर जाओ और जब तक पूजा ना हो जाए ना, उन लोग के साथ वही रहना। हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चों चलो। नहीं, रुकिए, तीनों बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे भला? देखा होगा टीवी पे, इसलिए आ गए ना दौड़ते हुए बताने के लिए। इंतजार करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं ना इस चैनल पर। और ये मुहूर्त पूजा पाठ की शुद्धता का क्या? ऐसे बीच में पूजा रोकने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं सही कह रहा हूँ गुप्ता जी? मृतक की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ चल रहा है और आप लोग बीच में पूजा छोड़ के वहाँ टीवी चला रहे हैं। बंद कीजिए इसको। अरविंद, बंद कर दो टीवी। लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे, वो जिंदा है। अरे मैं कह रही हूँ। और हम कवर कर रहे हैं हरिद्वार के इतिहास का सबसे बड़ा भंडारा। यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर अग्रवाल जी अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पर निकल पड़े। जी हाँ, वह साधु बनने जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आमंत्रित किए गए हैं। तो आइए आमंत्रित लोगों से जानते हैं कि ऐसे लोग संन्यास की राह पर क्यों चल पड़ते हैं। तो आइए। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि क्यों आखिर एक व्यक्ति रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पर निकल पड़ता है?